हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो सबसे पहले ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स जिसमें हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो और जिसकी वजह से वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करे, ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे एसिड्स को हम ऑक्सो एसिड्स कहते हैं। देखिए, बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स होते हैं, ठीक है। बात आती है कि हमें जरूरत ही क्यों पड़ रही है अलग से ऑक्सो एसिड्स की नेमिंग करने की। देखिए, बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हैं, H3PO2, H3PO3, ठीक है, H3PO4, H2SO4, H2SO5, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, है ना, H2SO5, H2S2O7, H2S2O8, H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7, इतने सारे ऑक्सो एसिड्स हैं। तो उनकी हम नेमिंग कैसे करें? किस किस का नाम हम अपने दिमाग में याद रखते रहे, ठीक है। 2 हो, 4 हो, 5 हो, हम मैनेज कर सकते हैं उनको याद रखना। बट इतने सारे जब 10-12 ऑक्सो एसिड्स होंगे तो किसी के नेम में इधर से उधर हुआ तो उसका मीनिंग ही बदल जाएगा और हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको वो बेसिक्स बातें बताने वाला हूं जिनके थ्रू, बिना रटे कॉन्सेप्ट के थ्रू, आप कोई भी ऑक्सो एसिड हो उनका जो नेम है वो आप पता कर सकते हैं, ठीक है, खुद से लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी ऑक्सो एसिड की जो नेमिंग है वो की जाती है। सो बहुत ध्यान से अगले अराउंड 10 मिनट जो वीडियो है उसको सुनिएगा एंड फिर हमेशा हमेशा के लिए ये जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं उनके नेम आपके दिमाग में अमर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है, हमें चेक करना होगा कोई भी जो एलिमेंट है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेक करनी है। एक बेसिक प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा, क्या कि जो मैं अभी नेमिंग करवाने वाला हूं वो फॉस्फोरस एंड सल्फर के ऑक्सो एसिड्स के लिए है, ठीक है। किन किन के ऑक्सो एसिड्स के लिए? फॉस्फोरस एंड सल्फर के जो ऑक्सो एसिड्स है उनके लिए। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें होगी ना, जिसमें फॉस्फोरस की या सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो वाला जो ऑक्सो एसिड होगा उसका नाम होगा क्या? जो भी है, फॉस्फोरस है या सल्फर है, वो हम आगे लिखेंगे और सफिक्स में हम लगा देंगे उसके इक एसिड, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो होता है उसमें आगे उसका नाम आ जाएगा, जैसे फॉस्फोरस है या सल्फर है, और उसके सफिक्स में ऐड हो जाएगा इक एसिड। फॉर एग्जांपल H2SO4, यहां पर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है एंड हमें पता है सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है और उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 होती है, ठीक है। तो H2SO4 का नाम क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर था ना, तो सल्फर लिख दिया, फिर सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं H3PO4 की, यहां पे भी फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है विच इज +5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस लिखा है ना, आखिरी में एक लगा दिया, तो बेसिकली क्या बना? फॉस्फोरिक एसिड। ये बात थी सबसे पहले मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी, जो सल्फर के लिए +6 थी, फॉस्फोरस के लिए +5 थी। अगर इस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो एसिड है, अगर इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया जाए, मैक्सिमम है इस वाले में, अगर मैं एक ऑक्सीजन और ऐड कर दूं तो इसका नाम हो जाता है पर, सबसे पहले, इसके बाद आगे जो है वो है एक एसिड, ठीक है, पर एक एसिड। फॉर एग्जांपल H2SO5, H2SO4 है ना, एक ऑक्सीजन ऐड करूं क्या बन जाएगा? H2SO5। H3PO4 है, क्या बन जाएगा? H3PO5। तो क्या नाम होगा इसका? पर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का, उसका जो भी नेम है एलिमेंट का जिसके ऑक्सो एसिड की बात कर रहे हैं, उसका नाम, आखिरी में एक एसिड लगा दिया। अगर इस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में एक ऑक्सीजन और आ जाए तो इस एलिमेंट के नेम से पहले प्रीफिक्स आ जाता है। क्या है प्रीफिक्स? वो पर,
ठीक है। सो इस तरीके से ये हो गया। अगर एक ऑक्सीजन जो है यहां पर हमने ऐड किया था, अगर एक ऑक्सीजन हम माइनस कर दे, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो ऑक्सो एसिड था, अगर उसमें से एक ऑक्सीजन माइनस कर दिया जाए, मतलब H2SO4 में से एक ऑक्सीजन माइनस कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगा H2SO3, या फिर यहां से भी एक ऑक्सीजन माइनस कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा H3PO3। ठीक है, तो जब माइनस एक O कर देते हैं तो इसका नाम होता है, जो भी आगे एलिमेंट वो, और अस एसिड। ठीक है, क्या नाम कहलाएगा, अस एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस। देखो इसका नाम था सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम था फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, मैक्सिमम में एक माइनस किया अस एसिड बन गया, एक ऐड किया पर एक एसिड बन गया। ओके, अब देखिए, अगर इस अस एसिड में से भी, अगर इस अस एसिड में से भी एक ऑक्सीजन मैं माइनस कर दूं, अगर इस अस एसिड में से भी मैं एक ऑक्सीजन माइनस कर दूं, तो इसका नाम बन जाता है क्या, देखिए, हाइपो, प्रीफिक्स लगा दिया, फिर आगे अस एसिड। ठीक है, जैसे इसमें से एक और ऑक्सीजन माइनस कर दूं तो क्या बन गया, H2SO2। ये क्या बन गया, H3PO2। तो क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम क्या हो गया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। आगे बात समझ, देख रहे हो, बिल्कुल सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया हमने। 2, 4, 6 और 2, 8 ऑक्सो एसिड्स का नाम कैसे लिखते हैं ये हमने सीख लिया। ठीक है, एक एसिड, अस एसिड, हाइपो अस एसिड, और ये हो गया पर एक एसिड। ठीक है, ये तो था जब सिंगल सिंगल हमारे पास एलिमेंट है, एक ही हमारे पास सेंट्रल एटम जो है, या सल्फर है, फास्फोरस एक ही है। अब कुछ और भी यहां पर होते हैं, वो भी हम देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं क्या करूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, 2 इक एसिड लूं, क्या काम कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं अगर मैं 2 इक एसिड लूं, ठीक है, 2 इक एसिड लूं और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो माइनस कर दो, क्या मीनिंग हुआ, देखो मैंने कहा, मैंने लिया H3PO4 और एक और H3PO4 लिया, दो, मुझे पता है ये भी एक एसिड है, ये भी एक एसिड है, इन दोनों में को कंबाइन कर दूं और एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दूं। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं और एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए, जो फॉर्मूला मुझे मिलेगा, 3 और 3 6 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन गए, क्या बचा, H4, 2 फॉस्फोरस है, P2, 4 और 4 8 ऑक्सीजन थे, एक माइनस हो गया ना H2O की वजह से, तो क्या बना, H4P2O7। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने 2 H2SO4 लिए, 2 एक एसिड लिए, इसमें से भी अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा H2S2O7। ठीक है, H2S2O7 मुझे मिला। तो जब 2 एक एसिड को कंबाइन करके एक वाटर मॉलिक्यूल उनमें से रिमूव कर दिया जाता है, तो जो एसिड बनते हैं, ये मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, तो जो एसिड बनते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, उनका नाम होता है पायरो, उनके लिए प्रीफिक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो पायरो, और क्योंकि एक एसिड से मिलके बने हैं तो एक एसिड इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, देखो इसका नाम हो जाएगा पायरो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम हो गया इसका, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, समझ में आया, मैंने क्या कहा, 2 एक एसिड अगर मैं कंबाइन करूंगा, 2 एक एसिड अगर मैं कंबाइन करूंगा, उसके बाद मैंने क्या किया, उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद जो मेरा ऑक्सो एसिड बनेगा, उसके लिए मैं आगे प्रीफिक्स क्या लगा दूंगा, पायरो।
ठीक है, क्या प्रीफिक्स रहेगा उनके लिए पायरो, और एक एसिड जो है सफिक्स जो पहले वाला था वो एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम क्या हो गया, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। आगे बात समझ, ठीक है। सो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। देख रहे हो, दो और हमने बड़े प्यार से ऐड कर लिए। सो अभी मैंने बताया था आपको, दो एक एसिड को कंबाइन किया, सिमिलरली अगर मैं दो अस एसिड को कंबाइन कर दूं, सिमिलरली अगर मैं दो अस एसिड को कंबाइन करूं और एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करूं, ठीक है। देखो मैं इसको भी रब कर रहा हूं अभी आपके लिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं दो अस एसिड को कंबाइन कर दूं, दो अस एसिड को कंबाइन कर दूं और एक वाटर मॉलिक्यूल उसमें से मैं रिमूव कर दूं, ठीक है। तो जैसे ये पायरोइक एसिड था, तो यहां पर जो एसिड बनेगा उसका नाम होगा पायरो अस एसिड, ठीक है। क्या नाम होगा उसका, नाम होगा पायरो अस एसिड, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। सो मुझे पता है H2SO3 H3PO3 ये थे हमारे अस एसिड। तो अगर मैं दो कंबाइन करके एक वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, सल्फर के लिए H2S2O5, और क्या होगा हमारे पास, दो H3PO4 थे ना, दो H3PO3 थे, तो क्या हो जाएगा H4P2O5। क्या नाम होगा इन दोनों का, पहले वाले का नाम होगा पायरो सल्फ्यूरस एसिड, दूसरे वाले का नाम क्या होगा, पायरोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो क्या क्या हमने सीखा, सबसे पहले सिंपल सा काम, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक ऑक्सीजन ऐड किया पर एक ऑक्सीजन माइनस किया अस एसिड। इसके बाद हमने अस वाले में से भी एक माइनस कर दे तो हाइपोअस। दो एक एसिड को कंबाइन किया तो क्या नाम हो गया, पायरोइक एसिड। इसके बाद दो अस एसिड को कंबाइन किया, क्या नाम हुआ, पायरो अस एसिड, ठीक है। तो देखो काफी सारे हमने यहां पर कर लिए। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा ही काम है, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको यहां नहीं होगी। बहुत ध्यान से अगर आप समझ लेंगे तो देखो दो हमारे लिस्ट में और ऐड होते हैं। तो ये भी मैं रब करता हूं एक बार, ये भी मैं रब करता हूं, ठीक है। ये वाला पोर्शन भी रब कर दिया, ठीक है। सारा कुछ रब कर देता हूं मैं, सारा कुछ नहीं रब करता हूं, सिर्फ मैक्सिमम वाला एक बार छोड़ देता हूं। देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो हमारे पास है, अगर इसमें से मैं एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करूं तो दो बातें हो सकती हैं, दो बातें क्या है, देखो एक हमारे पास है H2SO4 और एक हमारे पास है H3PO4। इसमें से जब मैं वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करूंगा तो H2 गया, O गया, SO3 बचा। अब यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, सारा का सारा हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाता है ना, तो हम इसे बोल देते हैं एनहाइड्राइड, ठीक है। तो क्या बोल देते हैं हम उसे, एनहाइड्राइड। तो मैक्सिमम वाले में से एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म किया, तो हो सकता है हमें एनहाइड्राइड मिले। एनहाइड्राइड कब बोलेंगे, जब सारे हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे। अगर फिर भी हाइड्रोजन बचे, जैसे हम बात करें फास्फोरस पे हाइड्रोजन बचेगा, तो हम उसका नाम बोल देते हैं मेटा, और फिर हम उसे बोलते हैं एक एसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसे, मेटा एक एसिड। तो देखिए H2SO4 वाले में से माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, SO3 बनेगा, और H3PO4 वाले में से माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, HPO3 बनेगा। देखिए जो ये HPO3 है ना, ये पॉलीमर की फॉर्म में मेन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, ये तो देखो हमारा सिंपल एनहाइड्राइड है, तो इसके नाम के पीछे हम एनहाइड्राइड वर्ड जो है वो लगा देंगे, ठीक है। काफी सारे हमने कंपाउंड देखे, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है हमने वो भी देखी थोड़ी सी, है ना, कि कैसे कैसे हम नेम लिखेंगे। तो मेटा एक एसिड क्या होता है, एनहाइड्राइड क्या होता है, ये भी हमने समझ लिया। एक छोटी सी चीज हम और देखेंगे, एक छोटी सी चीज हम और देखते हैं, किसमें, जो आपने अभी पायरो
और एक एसिड लिखा था ना, जो आपने पायरोइक एसिड लिखा था, अगर आप वहां पर एक ऑक्सीजन और ऐड करते, ध्यान से सुनना, जो आपने पायरोइक एसिड लिखा था, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैं रब कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल जो आपने लिखा था ना H2S2O7, H2S2O7 जो आपने लिखा था, अगर आप वहां पर एक ऑक्सीजन और ऐड कर दें, अगर आप वहां पर एक ऑक्सीजन और ऐड कर दें तो क्या होगा, तो हमें मिलेगा H2S2O8। तो उसका नाम क्या होगा, तो हम पायरो की जगह ना वर्ड लिख देते हैं पर ऑक्सोडाई एक एसिड, ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा, पर ऑक्सोडाई एक एसिड, ठीक है। सो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया पर ऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो H2S2O8 का नाम क्या हो गया, पर ऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सो ये थे ऑल दी ऑक्सो एसिड्स जिनकी नेमिंग हम बड़े ही प्यार से अब कर सकते हैं। किस किस के थे, वो थे फास्फोरस के और सल्फर के। हमें एक चीज पता है कि क्लोरीन जो होता है ना, उसके भी सिमिलरली बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हैं, या हेलोजन्स जो है बेसिकली उनके भी बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उनकी नेमिंग हम कैसे करें, ठीक है, तो उनकी नेमिंग हम कैसे करें, देखो बाकी सारे के सारे रूल्स सेम रहेंगे, बट एक छोटा सा चेंज आएगा, बस एक बिल्कुल छोटा सा ही चेंज आएगा। देखो मैं ये रब करता हूं और बहुत ही जल्दी से और आसानी से क्लोरीन के जो ऑक्सो एसिड्स हैं या हेलोजन के जो ऑक्सो एसिड्स हैं उनकी नेमिंग करना सिखाता हूं। मैं बेसिकली क्लोरीन क्लोरीन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि क्लोरीन ही है जो सारे के सारे ऑक्सो एसिड्स है वो फॉर्म करता है एंड सारे स्टेबल भी होते हैं, ठीक है। सो अभी हमने क्या देखा था, मैक्सिमम वालों को एक बोलते हैं, यहां पर छोटा सा थोड़ा सा रूल चेंज हुआ। क्या हुआ, मैक्सिमम -2, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें से 2 माइनस कर दिया। अब हम इसे बोलेंगे क्या, अब हम इसे बोलेंगे एक एसिड, ठीक है, बस इतना सा चेंज है। मैक्सिमम -2, जैसे हमें पता है क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7 मैक्सिमम होती है, तो 2 अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या बनेगा, +5, ठीक है। तो जो HClO3 है बेसिकली, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम से एक ऑक्सीजन कम वाला है, या ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से 2 कम वाली है, इसका नाम होगा क्या, क्लोरिक एसिड, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा क्लोरिक एसिड, ठीक है। अब अगर हम एक ऑक्सीजन इसमें ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम एक ऑक्सीजन इसमें ऐड कर दें तो इसका नाम हो जाएगा क्या, पर एक एसिड, ठीक है। तो जैसे HClO4 है हमारे पास, इसका नाम क्या हो जाएगा, पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। देखो बाकी सारा सेम है, बस थोड़ा सा एक मैक्सिमम की जगह मैक्सिमम -2 हो गया। इसमें से अगर एक ऑक्सीजन हम रिमूव कर दें तो पहले क्या नाम कहा गया था, अस एसिड कहा गया था, तो अभी भी वही है। जैसे HClO2, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरस, इसका नाम हो गया क्लोरस एसिड। इसमें से भी अगर एक ऑक्सीजन माइनस कर दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपो अस एसिड, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपो अस एसिड, दैट इज HClO अगर है तो इसका नाम क्या हो गया, हाइपो, इसका नाम हो गया हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। तो सारे के सारे रूल एज इट इज सेम है, सिर्फ डिफरेंस यहां पर क्या होता है, सिर्फ मेन डिफरेंस यहां पर है कि मैक्सिमम की जगह हमने मैक्सिमम -2 किया, ठीक है। जैसे फास्फोरस है और सल्फर है, 2 कंबाइन होके ऐसे एसिड्स बनाते हैं, तो क्लोरीन वैसी प्रॉपर्टीज जो है जनरली शो नहीं करता, या हेलोजन जो है मेनली ये 1 2 3 4
हेलोजन्स जो है मेनली ये 4 ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं और क्लोरीन इन चारों फॉर्म में मेनली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो आई होप जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं फास्फोरस के एंड सल्फर के एंड क्लोरीन के, उनकी नेमिंग कैसे करनी है आज के बाद आपको कभी रटना ना पड़े, आप बहुत ही आराम से कॉन्सेप्ट लगाएं। फास्फोरस सल्फर के लिए मैक्सिमम वाले का एक है ना, जो भी आपको सिखाया वो, और क्लोरीन के लिए या हेलोजन के लिए मैक्सिमम -2 वाले में एक, बाकी सारे के सारे से। ठीक है, सो आई होप आपको नेमिंग ऑक्सो एसिड्स की बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो।